जब से सरकार ने सेना में भर्ती होने की नई स्कीम को लागू किया है, तब से ही देश में जगह जगह आर्मी में जाने का सपना देख रहे जवान इसके खिलाफ धरने और हड़ताल पर बैठ गए हैं। जहां एक तरफ सरकार इस स्कीम को रोजगार से जोड़कर दिखा रही है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इसे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा लूप होल और ग्रामीण बेरोजगार के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। यहाँ तक कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के खिलाफ धरना देने वाले कोई और नहीं बल्कि देशभक्ति में डूबे हुए वो लड़के हैं जो ठंड हो या गर्मी सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाकर देश की सेवा का सपना सच करने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। यहाँ ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आजकल सभी धरना देने वाले लोगों को कुछ लोग देशद्रोही बोल देते हैं। अब जान लीजिए कि धरने की असली वजह क्या है। असल में ये लोग जो धरना दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स में ज्यादातर 21 या उससे ऊपर एज ग्रुप के लोग हैं, जिनका कहना है कि पिछले 2 साल से सेना की कोई भर्ती नहीं निकली, जिसके इंतजार में वो सिर्फ आर्मी एग्जाम और फिजिकल की तैयारी करते करते 21 साल से ज्यादा यानी कि नए सिस्टम के हिसाब से ओवरेज हो गए हैं। यानी कि अब वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, यानी कि उनका देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भर्ती की इस नई व्यवस्था को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सिस्टम से जो भी लोग सेना में सिलेक्टेड होंगे वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अपने करियर को लेकर उनका इस बात की चिंता करना बहुत ही कॉमन है कि इस 4 साल की नौकरी के बाद वो आगे क्या करेंगे। साथ ही इन 4 सालों को अगर अलग अलग डिवाइड किया जाए तो ट्रेनिंग और छुट्टी हटाकर जवानों को लगभग 2.5 साल ही मिलेंगे और सिर्फ 2.5 साल में ही वो देश की रक्षा करने में माहिर हो जाए। ये बहुत ही मुश्किल बात है। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी पेंशन की बात नहीं की गई है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार इस नए स्कीम से अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। इसी में कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें पेंशन की चिंता नहीं है, लेकिन इस स्कीम से देश का डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक कमजोर हो जाएगा, जो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। इस नए स्कीम को कुछ लोग और ज्यादा होने वाली बेरोजगारी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि आर्मी न सिर्फ एक देश सेवा का मौका है, बल्कि ये ग्रामीण एरिया में रोजगार के सबसे बड़े पिटारे में से एक भी है। लेकिन इस नए सिस्टम से देश में ग्रामीण बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इलाज के लिए सरकार के पास कोई उपाय भी नहीं है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिएगा कि इस स्कीम में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसके खिलाफ इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल देश में शुरू हुई सेना भर्ती का नया तरीका आया है, जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है और इसमें काम करने वाले जवानों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। इस सिस्टम के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के लड़कों को सेना यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में 4 सालों तक सर्व करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट हुए जवानों को पहले साल लगभग 4,76,000 की सालाना सैलरी मिलेगी, जो आगे इंक्रीज होते होते चौथे साल में 6,92,000 तक हो सकती है। सेलेक्ट हुए जवानों की सैलरी से हर महीने लगभग 30% की कटौती की जाएगी, जिसमें सरकार भी अपनी तरफ से 30% जोड़कर 4 साल बाद रिटायर्ड हो रहे जवानों को सभी पैसा एक साथ दे देगी, जो कि करीब 12 लाख के आसपास होगी। इन सब के अलावा इन जवानों को 48 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ अग्निवीर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद इन्हें किसी भी बैंक में आसानी से लोन देकर बिजनेस शुरू करने में यह मदद करेगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रिटायर होने के बाद ये किसी भी दूसरी कंपनी या दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। इसके जवाब में स्टूडेंट्स का कहना है कि देश में बेरोजगारी को देखते हुए ऐसी उम्मीद नहीं है कि सेना से निकलने के बाद हमें कहीं और जॉब मिलेगी। साथ ही इन 4 सालों में हम सेना का काम करेंगे, ना कि दूसरे डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने की तैयारी। इसलिए ये सब बस बेबुनियादी बातें हैं। कुछ लोग इस स्कीम को ये कहकर सपोर्ट कर रहे हैं कि साउथ कोरिया और इजराइल जैसे बहुत से देशों में इस सिस्टम को अपनाया गया है, तो इंडिया में क्या दिक्कत है। इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये देश ऐसे देश हैं जहां रिसोर्स इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बुढ़ापे में भी नौकरी करना चाहे तो उसे आसानी से नौकरी मिल सकती है, लेकिन इंडिया में तो 24 साल के यंग भी बेरोजगार बैठे हैं। आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।